नारद से पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं युवती हूं और मेरे बेटे वृद्ध हो गए, ऐसा क्यों? उल्टा होता है, माँ बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया है, मैं जवान हूं, मेरे बेटे बूढ़े हैं। ऐसा कारण क्यों हुआ? क्या कारण है कि हमें इस तरह का दुख झेलना पड़ रहा है? नारद जी ने कहा उसके मूल में कलयुग है। कलयुग में ना कोई भक्ति को देखता है, ना ज्ञान को देखता है, ना वैराग्य को देखता है। ये तो वृंदावन की महत्ता है कि तुम थोड़ी युवती सी हो गई हो, बाकी तो बाहर, इस वृंदावन के बाहर न कोई भक्ति देखने वाला है, न ज्ञान को देखने वाला है, न वैराग्य को देखने वाला है। यहाँ नारद जी के वचन हैं, तुम्हें कोई नहीं पूछता, न तुम्हारे पुत्रों को कोई पूछता है। तो भक्ति ने कहा था कि फिर इस कलयुग को आने ही क्यों दिया राजा परीक्षित ने? परीक्षित के राज्यकाल से ये कलयुग प्रारंभ हुआ है, तो राजा परीक्षित को इस कलिकाल को आने ही नहीं देना चाहिए था। जिस कलयुग में न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, इस कलयुग को आने क्यों दिया राजा परीक्षित ने? तो नारद जी ने कहा इस कलयुग के एकमात्र गुण को देख करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को आने दिया। क्या गुण है इस कलयुग का? हमारे यहां 4 युग हैं। सर्वप्रथम है सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। और चारों में अलग अलग चीजें हैं। सतयुग में तपस्या थी। सतयुग में क्या थी? तपस्या थी। आप लोग भी बोलते जाना, सतयुग में क्या थी? तपस्या। जो आप लोग कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। तपस्या का मूल मंत्र है कायक क्लेश। इस शरीर को हम कितना तपा सकते हैं, उसका नाम तपस्या है। आप शरीर को तपा सकते हो? नहीं तपा सकते। तपस्या भी हमारे जो सतयुग में तपस्या थी, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में पूजा सेवा थी, और इस कलयुग में केवल एकमात्र परमात्मा चिंतन है। आप भगवान नाम लेते चले जाओ, न आपको तपस्या करने की जरूरत है, न आपको यज्ञ करने की जरूरत है, न सेवा पूजा करने की जरूरत है। भगवत चिंतन करने से ही आपका कल्याण हो सकता है। ऐसा इस कलयुग का प्रभाव है। बाबा तुलसी ने लिखा है, एह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुमरिय राम गुण ग्राही। न आपको यज्ञ करने की जरूरत है, न जब तब व्रत पूजा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र सतत भगवत चिंतन, आप भगवान नाम आप लेते चले जाओ, आपका कल्याण हो जाए। जोग यज्ञ तप पे बेकार ऐसी बात नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। तप करने की आपकी योग्यता है नहीं। जप करने के लिए भी हम नाम मात्र का जप कर पाते हैं, जब भी हमारा ठीक चलता नहीं। केवल ये माला घूमती है हमारी, जप करने के लिए बैठते माला घूमती है, माला हाथ में घूमती है, और मन कहां घूमता है? कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। हाथ में माला घूमती है, मुख में जीभ जो है वो चलती रहती है, और ये मन चारों तरफ घूमता रहता है। इसलिए जब भी हमारे यहां हो नहीं पाता है। इसलिए एकमात्र उपाय बचता है, हम सतत भगवत चिंतन करते चले जाएं, भगवत नाम लेते चले जाएं। बाबा सूर ने लिखा था, बाबा सूर का पद है, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आपको भी बोलना है। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। सो नहीं होत ये जप तप के, सो नहीं होत ये जप तप के, सो नहीं होत कि ये जप तप के, सो नहीं होत कि ये जप तप के, कोटिक तीरथ नाय,
होत गोपाल ही गाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। बस आप तो भगवान नाम लेते जाओ, भगवान नाम लेते जाओ, भगवान नाम लेने के लिए आवा, और कोई काम आपके पास और कुछ करने योग्य है ही नहीं। आप केवल भगवान नाम लेते चले जाओ। नारद बाबा कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। देवी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे दुख दूर होंगे। दुख दूर करने का एकमात्र आधार है भगवान के चरणों का ध्यान। आप जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतने आप दुखों से दूर होते चले जाओगे। हमारे यहां सिख संप्रदाय है और उनके आदि गुरु नानक साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। आपके जीवन में जब सुख आए तो सुख में आपको परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुख वेले सुख राना। जब सुख आए तो आपको क्या करना चाहिए? परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। और जब दुख आए तो दुख वेले अरदास। जब दुख आए तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। यहां नारद बाबा इसी बात को कहते हैं कि देवी, जीवन में दुख आए तो भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करना। नानक जी महाराज कहते हैं सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास और हर वेले सुमिरन। 3 काम कर लो, जीवन कृतकृत्य होता है। जब सुख आए तो परमात्मा को धन्यवाद दो, जब दुख आए तो परमात्मा से प्रार्थना करो, और तीसरा काम करो, हर क्षण हर पल परमात्मा का चिंतन, परमात्मा नाम। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? नहीं आ रही? तो हाँ तो बोलो, तभी तो पता चले। यहां तक आवाज आनी तो चाहिए आपकी। नानक जी ने कहा है सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास और हर वेले सिमरन। हर समय स्मरण करो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उल्टा करते हैं। सुख वेले मिठाइयां, परमात्मा को धन्यवाद नहीं करते, खूब पार्टियां करते हैं। करते हैं कि नहीं? पैसे आते हैं तो पार्टियां होती कि नहीं होती? होती है ना। मंदिर नहीं जाएगा आदमी, तीर्थ यात्रा नहीं जाएगा, धर्म कर्म नहीं करेगा, क्या करेगा? सुख वेले मिठाइयां और दुख वेले दवाइयां। जब बहुत पार्टियां करता तो फिर अस्पताल जाना पड़ता है। और हर वेले बुराइयां। हर समय क्या करता है आदमी? बुराइयां करता है। और जो मौका मिले तो फिर लड़ाइयां। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, दुख जरूर दूर। और तुम तो भगवान कृष्ण के प्रिया हो, तुम भक्ति हो। भक्ति किसको कहते हैं? अपने इष्ट में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। और परमात्मा भक्ति देखते हैं। भक्त्या प्रियो माधवः। जो गोस्वामी जी ने कहा है भगवान तो आपके अंदर भक्ति देखते हैं, अन्यथा व्याध का क्या आचरण था, गजेंद्र की क्या विद्या थी, कुब्जा का क्या रूप था, ध्रुव की क्या अवस्था थी और सबरी की क्या जाति थी। भगवान ने एकमात्र उन चारों के अंदर भक्ति देखी और भगवान ने उन्हें अपना बना लिया। हम भगवान की भक्ति सतत करते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम जहां होता है, या नारद जी ने कहा है त्वया होतस्तु याति निचग्रहे। जहां तुम चली जाती हो, फिर वो किसका भी अगर क्यों ना हो, भगवान को वहां जाना पड़ता है। चाहे वो धनवान का हो, चाहे वो राजा का हो, चाहे किसी गरीब से गरीब का घर क्यों ना हो, जहां भक्ति पहुंच जाती है, जहां व्यक्ति के अंदर भाव पैदा हो जाता, भगवान को वहां जाना ही जाना पड़ता है।
यहां वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर है। मुस्लिम काल आया तो मदन मोहन जी वो राजस्थान चले गए। आप सब लोगों को पता है राजस्थान में मदन मोहन जी है ना। तो मदन मोहन जी के मंदिर की एक घटना है। एक दूध बेचने वाली का रोज दूध मंदिर में आता था। ठाकुर जी को दूध का भोग लगता था। अब वो जो दूध बेचने के लिए आती थी, मंदिर में दूध देने के लिए आती थी, उसका भगवान को रोज दर्शन करते करते मंदिर का भगवान से बहुत प्रेम हो गया, अनन्य प्रेम हो गया। लेकिन वो गृहस्थ थी, दूध बेचने वाली थी, तो कभी कभी पानी भी मिला देती थी। आज जब वो घर से चली तो घर में पानी मिला नहीं पाई, तो रास्ते में चली तो बावड़ी थी। उस बावड़ी में से उसने पानी लिया तो एक मछली भी उसमें आ गई। अब मंदिर में उसने दूध दिया तो जो ही मंदिर में दूध लेकर के फिर छाना गया तो उसमें मछली निकल आई। तो गुसाई जी समझ गए कि पानी मिलाती है। मछली कोई गाय के पेट से थोड़ी नहीं आएगी, मछली तो नदी से आएगी। तो समझ गई कि इसने पानी मिलाया और मछली कहीं ऐसा पानी मिलाया, मछली भी आ गई। बताओ, हम तो छानते नहीं, तो भगवान को तो अपवित्र दूध का भोग लग जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम आज से तुम्हारे घर का दूध नहीं आएगा और नहीं तुम मंदिर में आ सकती हो। रोते रोते अपने घर को गई। मेरा दूध मंदिर में नहीं जाएगा, उसको इसका दुख नहीं था, बल्कि इसका यह दुख था कि मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। पहला दिन गुजरा, कुछ खाया पिया नहीं, अपने कमरे में लेटी रही, कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरा दिन गुजरा, कुछ खाया पिया नहीं, केवल रोते रोते दूसरा दिन भी गुजरा। और तीसरा दिन जो ही आया, कहते हैं उसके दरवाजे की कुंडी किसी ने प्रातःकाल खटखटाई। सुबह का 4 बजे का समय था, कुंडी खटखटाई। कौन है? मैं मदन मोहन हूं। दरवाजा खोला, सामने भगवान। भगवान का दर्शन करते करते, भगवान आप मेरे घर का क्या करूं? तुम्हारा घर का दूध मुझे इतना प्रिय था कि बिना उसके भोग लगाए मेरा पेट ही भर रहा था। तो मैं तो यहाँ तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का दूध पीने के लिए आ गया हूँ। दूध पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ का ही, और कोई दूध नहीं पीऊंगा। बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान को वहां बैठा करके अभी बात ही कर रहे थे भक्त और भगवान की। तब तक मंदिर में उन्होंने उत्थापन की घंटी बजा दी। 4 बजे भगवान जग जाते हैं ना। आप लोग कितने बजे जगते हो? चलो, जितने बजे जगते हो हमें क्या करना है, जितने भी जीव को, आपका जीवन है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन मैं भगवान की बात कर रहा हूं। घंटी बजी 4 बजे और भगवान के उत्थापन की उन्होंने भगवान की घंटी बजाई। और जो ही भगवान के कानों में घंटी बजी कि मुझे तो मंदिर में खड़ा होना है, जा करके भगवान वहां से भागे। और इसी आपाधापी में भगवान का पीताम्बर वहीं रह गया और भगवान उस गुजरी का दुपट्टा लेकर के भागे। अब काला दुपट्टा उसका, और भगवान सीधे काला दुपट्टा पहन करके खड़े हो गए मंदिर में। पुजारी जी ने भगवान का वो दिव्य भाव श्रृंगार करने के देखा तो काला दुपट्टा, यहाँ काला दुपट्टा तो चढ़ाया, यहाँ तो पीला दुपट्टा चढ़ाया जाता। काला दुपट्टा कहाँ से आया? भगवान ये काला दुपट्टा कहाँ से आया? अभी भगवान कुछ कहने वाले थे कि बहाना बनाने वाले थे कि तब तक वो गुजरी भी भगवान का दुपट्टा दौड़े दौड़े लेकर के आ गए। भगवान आपका दुपट्टा यहीं रह गया। ठाकुर जी का और उस गुजरी का दिव्य प्रेम देख करके गोस्वामी जी ने उस गुजरी को प्रणाम किया। गुजरी, आज से तुम नित्य प्रति मंदिर में आ सकती हो। और आज भी उस गुजरी और भगवान के प्रेम स्वरूप आज भी भगवान को वहां पर काला दुपट्टा पहनाया जाता है मदन मोहन मंदिर में। त्वया उतस्तुयाते नीच गृहे स्वपि। यहां पर नारद जी ने कहा कि देवी, तुम जहां पर होती हो वहां भगवान को वहां पर जाना ही जाना पड़ता है, चाहे वो किसी का घर भी क्यों ना हो, नीच से नीच व्यक्ति का भी घर क्यों ना हो, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी क्यों ना घर हो, भगवान को वहां पर जाना ही पड़ता है। देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर करूंगा। और नारद जी ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए वहां पर प्रयास किया है, प्रयत्न प्रारंभ किया है। उन्होंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक वो गीता पाठ चलता तब तक तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा सजीव हो जाते, और जो ही वो गीता पाठ बंद हो जाता फिर जैसे कि तैसे वो निर्जीव हो जाते। और यही हमारे साथ भी होता है। आप जब तक यहां पर बैठे हो, ये भागवत पाठ चल रहा है, तब तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
आ रही है ना, लेकिन कब तक आ रही है? 6 बजे तक। कितने बजे तक? 6 बजे तक। और जो ही 6 बजा, यहां से आप अपने कमरे में फिर देखना, यहां भागवत चलती है, फिर आप लोगों की भागवत शुरू होती है। फिर वहां ना ज्ञान रह जाते हैं, न वहां वैराग्य रह जाते हैं, न भक्ति रह जाते हैं, फिर आपकी व्यथा वहां पर प्रारंभ होती है। ये घटना केवल वहीं नहीं घटी, अभी भी घटती है। ये समझ लो कि मैं नारद हूं और मैं ज्ञान वैराग्य की बातें, यहां पर वेद वेदांत की बात चल रही है और आप लोग सुन रहे हो। जब तक यहां बैठे हो तब तक खूब सिल हिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, यही सत्य है, यही सत्य है। और यहीं से जाते ही वो सत्य हो जाता है, ये असत्य हो जाता है। नारद जी को चिंता हुई, भगवान का स्मरण किया, आकाशवाणी हुई, इनके निमित्त सत्कर्म करो। और वही सत्कर्म ढूंढते ढूंढते मैं बद्रिकाश्रम तक आ चुका हूं, मुझे सत्कर्म नहीं पता चल रहा है। सनकादियों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो सत्कर्म हम तुम्हें बताते हैं। मां चिंताम कुरु देवर से, चिंता मत करो, अब हम मिल गए ना, अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। पूर्व से ही बताया गया है। और यहाँ सदगुरु रूप में सनकादि ऋषि आए हैं और फिर उन्होंने उपदेश किया है और फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वो जो दुख है वो दूर हुआ है। मतलब क्या है, नारद जी जब तक सनकादि ऋषि नहीं मिले तब तक बहुत दौड़े, बहुत दौड़े, बहुत दौड़े। हमारे यहाँ संतों ने कहा है, जीवन की दौड़ कब तक? जीवन की दौड़ कब तक? सदगुरु न मिले तब तक। जीवन की दौड़ कब तक? सदगुरु न मिले तब तक। गुरु मिलता है तो वो गुरु हमें फिर मार्ग बतला देता है, हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। गुरु का क्या मतलब है? गुरु का मतलब है जो हमें उंगली पकड़ करके, हमारी उंगली, अपनी उंगली पकड़ा करके और फिर हमें मंजिल तक पहुंचा दे, उसका नाम गुरु है। सहजोबाई एक गुरु भक्त हुई हैं। जिस तरह से मीराबाई कृष्ण भक्त हुई हैं, उसी तरह से सहजोबाई गुरु भक्त हुई हैं। और उन सहजोबाई ने लिखा था, एक शब्द में मिट गई सबरी खींचातान। एक शब्द में मिट गई सबरी खींचातान, चरण दास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान। मैं बहुत भटकी, बहुत भटकी, बहुत भटकी, मुझे रास्ता नहीं मिला। रास्ता मुझे कब मिला? मंजिल मुझे कब मिली? जब मुझे मेरे गुरु चरणदास मिले और उन्होंने मुझे मंत्र दिया, दीक्षा दी और मुझे मेरी मंजिल मिल गई। गुरु क्या है? हर सवाल का जवाब है गुरु, हर मुश्किल की युक्ति है गुरु, ज्ञान का भंडार है गुरु, मार्गदर्शक है गुरु, ज्ञान की वाणी है गुरु, हमारे जीवन का चमत्कार है गुरु, अध्यात्म की परिभाषा है गुरु। यही सदगुरु। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।